अक्सर आजकल ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां बच्चों में डिप्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आजकल की जो यूथ है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है कई सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि कई सारे ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां पे अगर हम स्कूल की भी बात करें तो स्कूल जाने से भी कई बच्चे डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि स्कूल में अध्यापकों से डरते हैं, क्योंकि कई बार कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों पर हाथ उठाते हैं, जिस करके कि स्टूडेंट्स में ये चीज आमतौर पर देखने को मिलती है कि वो डर जाते हैं, जिस वजह से स्कूल जाने को इनकार करते हैं। हालांकि ऐसे मामले पहले भी कई सारे सामने आ चुके हैं जिसमें बच्चों के साथ मारपीट की गई हो अध्यापकों की तरफ से, और कुछ अध्यापक तो ऐसे हैं जो बच्चों को बिना बात पर ही उन पे हाथ उठाते हैं। तो जालंधर के रैनक बाजार से एक मामला सामने आया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस डीएवी स्कूल में एक छात्रा पढ़ती थी, 12th कॉमर्स की छात्रा बताई जा रही है, जो कि स्कूल जाने से मना कर रही थी, और अभी खबर आई है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि उस बच्ची में कितना सहम का माहौल पैदा हो रखा था, क्योंकि वो बच्ची के पिता ने बताया कि कितने दिनों से वो स्कूल जाने को इनकार कर रही थी, डिस्टर्ब चल रही थी, किसी चीज से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, और बीते दिन ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे उस बच्ची में सहम का माहौल पैदा हुआ। उस अध्यापक पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो उस बच्ची की एक चैट सामने आई है। उस बच्ची की एक चैट देखने को मिली जिसमें वो अपनी फ्रेंड के साथ बात करती हुई नजर आती है, अपनी सहेली के साथ बात करती हुई नजर आती है, जिसमें वो सहेली के साथ ये बात कर रही है कि यार मैडम का फोन आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आगे उसकी सहेली भी उसके साथ कई सारी बातें करती है। तो इसमें नजर आता है कि दोनों के बीच में डर होता है, और यहाँ ये लड़की जो है अपनी सहेली को बताती है कि मैं क्या करूं, मैडम का फोन कैसे उठाऊं। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी जो वो मैडम का फोन उठाने से भी कतरा रही थी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर पुलिस डीएवी स्कूल की बात करें तो स्कूल में से ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इस समय में सारे स्कूल वालों ने फीस जो थी वो माफ कर दी थी, लेकिन पुलिस डीएवी स्कूल की अगर बात करें तो इन्होंने पेरेंट्स को उस वक्त भी काफी ज्यादा परेशान किया था। तो अब जब ये इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें जो ये लड़की है ये सुसाइड करने पर मजबूर हो गई, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो उस बच्ची में इतना सहम का और इतना डर भरा माहौल पैदा हो रखा था। जो चैट सामने आती है उस चैट में ये लिखा हुआ है, अपनी सहेली को वो बताती है यार मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मरने को दिल करता है। तो वहां ही उसकी सहेली भी उसके साथ बात करते हुए कहती है कि यार मेरी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है, मैं भी मरना चाहती हूँ। और वो दोनों मिलकर सुसाइड करने का प्लान करते हैं, जहां उसकी सहेली उसको कहती है कि चल इकट्ठे मरते हैं। और वहीं अगले दिन ये बच्ची अपने गले में फंदा लगा लेती है और सुसाइड कर लेती है। तो जब इसकी सहेली से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो उस सहेली के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब उसकी सहेली का मोबाइल ट्रेस किया गया, पुलिस ने ट्रेस करके उस सहेली के साथ बात करने की कोशिश की, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं किसी भी अनजान शख्स के साथ बात नहीं कर सकती। इस मामले में और भी कई सारी बातें सामने आई हैं। जो चैट थी उसमें ये दोनों आपस में सुसाइड करने का प्लान बनाती हैं, और ये भी कहती हैं कि जब हम मिलेंगे तो इकट्ठे सुसाइड करेंगे। वहीं ये लड़की ये भी कहती हुई नजर आती है कि चल यार हम सुसाइड स्क्वाड बनाते हैं और 2 जनों को और अपने साथ ऐड कर लेते हैं। तो वहां उसकी सहेली कहती है कि नहीं, हम दोनों ही सुसाइड करेंगे। और ये लड़की इस कदर मजबूर हो जाती है, इस कदर परेशान हो जाती है कि सुसाइड कर लेती है। तो आए दिन ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं जो दिल दहला के रख देते हैं। पुलिस की तरफ से लगातार इस केस पर कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, उस बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जब माता पिता से बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि बच्ची काफी दिनों से परेशान थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, स्कूल नहीं जा रही थी, और जब मैडम का फोन आया तो वो उसे भी उठाने से डर रही थी। तो आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल जनरेशन इतनी आगे जा चुकी है कि अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स को भी वायलेंस करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया गया है। टीचर्स जो है कानूनी तौर पे बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। अब ये नहीं पता चला कि उस टीचर की तरफ से बच्चे पे हाथ उठाया गया था या यहाँ पर कोई और बात है, क्योंकि इस केस के बाद काफी सारे सवाल जो हैं वो जहन में आ रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बात हुई होगी। तो लगातार जो ये केस है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक बच्ची, आखिर एक 12th क्लास की बच्ची क्यों सुसाइड करने पर मजबूर हुई, सिर्फ एक टीचर के डर से। और इतना ज्यादा क्या डर था उस बच्ची में। तो इसकी कार्यवाही की जा रही है और आगे का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
और जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में हमेशा यही बात सिखाई जाती है कि कभी भी वायलेंस, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, पर कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अहिंसा देखने को मिलती है। टीचर्स जो कि खुद बच्चों को अहिंसा के बारे में लेसन सिखाते हैं, तो उनकी तरफ से भी कई बार बच्चों पे हाथ उठाया जाता है या ऐसी हरकतें की जाती हैं। अभी कुछ समय पहले ही अगर हम केस की बात करें तो एक केस सामने आया था जिसमें कि एक अध्यापक ने एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो क्लास में तिलक लगा कर आया था, तो उसको इसके लिए इनकार कर दिया गया था कि तिलक नहीं लगा के आना। उससे पहले एक और टीचर का मामला सामने आया था जो मेंटली अनस्टेबल थी और बेवजह बच्चों पे हाथ उठाती थी, तो बच्चों का कहना था कि मैम की मेंटल हेल्थ सही नहीं है जिस वजह से वो हम पे हाथ उठाती हैं। तो कई सारे केस ऐसे सामने आते हैं। तो वहीं अगर हमने ये केस देखा तो इसके बाद लोगों का यही कहना है कि आजकल आमतौर पर जो ये सब चीजें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों की वजह से बच्चे जो हैं कुछ इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे अपनी पूरी जिंदगी को गवा बैठते हैं। क्योंकि अगर इस बच्चे की बात करें तो इस बच्ची ने तो अभी जिंदगी को देखा ही नहीं था, क्योंकि अभी 12th क्लास में पढ़ती थी, बहुत आगे की जिंदगी देखने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही डिप्रेस्ड हो गई, परेशान हो गई और इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई।